तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रचार। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में पीएम मोदी। मेगा सौगात, विपक्ष पर प्रहार। बीस महीने बाद एक बार फिर बिहार की धरती पर होंगे पीएम मोदी। एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार है और सीएम नीतीश कुमार हैं। पीएम मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन बनाने का सपना देखने वाले नीतीश अब बीजेपी के साथ हैं और पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक बार फिर बिहार की धरती पर एक मंच पर एक साथ बिहार की जनता के सामने होंगे। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार की धरती पर पीएम मोदी विकास की ताबड़तोड़ सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे औरंगाबाद पहुंचेंगे। औरंगाबाद में पीएम 21,400 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। शाम 5 बजे बेगूसराय में पीएम की सार्वजनिक सभा है। बेगूसराय में पीएम 13,400 करोड़ से ज्यादा की सौगात बिहार को देंगे। इसके अलावा गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल की आधारशिला भी रखेंगे। पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। 6 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही बरौनी में उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश की लहर है, तो वहीं विपक्ष हलकान है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम के दौरे की खास अहमियत है। नीतीश के साथ बेगूसराय और औरंगाबाद की सभाओं में पीएम जनता से एनडीए सरकार को फिर प्रचंड बहुमत से बनाने की अपील करेंगे। हालांकि आज बिहार में पीएम मोदी की सभाओं से पहले पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में उनका कार्यक्रम तय है। कल पीएम मोदी ने बंगाल की धरती पर संदेश खाली को लेकर ममता सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। राजा राममोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से संदेश खाली की जनता से चोट का जवाब वोट से देने की अपील की थी। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। हर चोट का जवाब वोट से देना है। बंगाल में जहां पीएम मोदी ममता सरकार पर बरसे, तो वहीं इंडी गठबंधन पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया था। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? जाहिर है पीएम मोदी लगातार अपने दौरे में विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की पोल खोल रहे हैं और पीएम मोदी के तूफानी दौरे और ताबड़तोड़ प्रचार से विपक्ष हलकान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की, क्योंकि समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्दी MS-60R हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट।
समुद्र में भारतीय नौसेना के बेड़े की ताकत आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रही है। जल्द ही MH-60 और हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद भारतीय नौसेना समंदर के अंदर ही पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें मारने का काम करेगी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 मार्च को INS गरुड़ में शामिल नए MH-60 और हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में 24 MH-60 और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया था, जिसमें से अब तक 6 भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 हेलीकॉप्टर में से बचे हुए 18 हेलीकॉप्टर भी सौंप दिए जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी अनूप भी मेरे साथ होंगे। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी पर जिम्मेदारी है 80 सीटों पर कमल खिलाने की। राम लहर में इस बार पूरा यूपी क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस कवायद में सबसे आगे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। इसी से जुड़ी हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी का 80 में से 80 जिताओ प्लान। कैबिनेट विस्तार से कैसे मिलेगा इनाम? यूपी मंत्रिमंडल में किस किस की होगी एंट्री? 24 चुनाव में किसको कौन सी सीट बटी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी है 80 सीटों पर कमल खिलाने की। राम लहर में इस बार पूरा यूपी क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस कवायद में सबसे आगे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो पीएम मोदी की गारंटी को पूरा कर इस बार यूपी की सभी सीटें जिताने में जुटे हुए हैं। उसके लिए हर तरह से योगी ने किलेबंदी कर दी है। योगी का पहला काम है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर उसमें हर वर्ग और हर साथी दल को मौका देना, ताकि कोई भी असंतुष्ट न हो। बीजेपी और आरएसएस के संगठन को मजबूत कर अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना। मोदी सरकार के साथ ही योगी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना। जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव में पूरा फोकस रहने वाला है। योगी अपने 7 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश कर सकते हैं और श्री राम मंदिर के साथ ही कानून व्यवस्था का भी योगी सरकार को और बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। इन तमाम मुद्दों के अलावा भी योगी सरकार को भरोसा है कि जैसी सफलता साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिली थी, वैसी ही 2024 के लोकसभा चुनाव